पापा, बहुत देर हो चुकी है, शाम भी हो गई है, रात होने वाली है। मुझे लगता है हमें बाला भैया को चल के ढूंढना चाहिए। भीम बेटा, बेचैनी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन जिस तरह बाला का स्वभाव है वैसे में हम उसे बुलाने जाए और वो गुस्सा होकर कभी घर ना आया तो? नहीं बाबा, वो तो आएंगे ही, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि रानी जी अब यहाँ से चली गई है। ईश्वर की मूर्ति से चुराई हुई सोने की आग अपने पास रखने का पाप तू कैसे कर सकता है? ईश्वर की हर चीज पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। ये एक बेच दी। कोई बात नहीं, अब जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुन लो। समझ गए? जी महाराज, आप निसंदेह मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। तो अब हमारे निवास स्थान जाकर विश्राम करो। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो हर रात मंदिरों में चोरियां होंगी और उनका इल्जाम हम उस छोटी जाति के मत्थे मढ़ेंगे। वो भीमराव और उसकी जाति के लोग हमारा मंदिर बनाने के विरोध में ना, तो उस पूरी जाति को हम ईश्वर और मंदिर के खिलाफ साबित कर देंगे। और एक बार पूरी जाति को मंदिर के खिलाफ हमने साबित कर दिया तो फिर लड़ते रहेंगे भीमराव और उसकी जाति के सारे लोग। सुनिए, बाला अभी तक आया नहीं है, हमें उसके पास जाना चाहिए। उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम सब उसके साथ हैं। एहसास? बाला? बाला? एहसास कि आप सब लोग हो साथ में, लेकिन आपस में हो। मेरे खिलाफ हो आप लोग सब। बाला, तुमने शराब पी रखी है? हाँ, होश में हूं मैं अभी, लेकिन जो बोल रहे हो सब समझ में आ रहा है। मैं रानी से प्रेम करता हूं, वो मैंने तय कर लिया है कि मैं रानी को मना कर, समझा कर, तैयार करके ले जाऊंगा। आप सबके सामने ले जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। बाला, देखो तुम होश में नहीं हो, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो बात सुनो। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे। वो बेवफा है तो क्या हुआ? मैंने तो उससे प्रेम किया था ना, और विश्वास है मुझे, मैं मनाऊंगा ना तो मान जाएगी वो। रानी! बाला! रानी! बाला! बाला भैया! रानी! रानी नहीं दिख रही है। पति कहाँ है उसका? बाबा! बाबा!
बाबा, रानी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, रानी कहाँ है? वो अपने पति के साथ चली गई। चली गई? मतलब कहाँ चली गई? आप में से किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? बाला, ये क्या रानी रानी लगा रखा है? हम सब भी है ना, हम सब भी तुझसे प्यार करते हैं। और रानी अपनी मर्जी से अपने पति के साथ गई है, तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? अरे कोशिश तो करते हैं आप लोग। बाला भैया, अभी आप ठीक नहीं है, अंदर चल के आराम से बात करेंगे। अरे नहीं भाई, तू ज्ञानी है, तू दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तुझसे तो बात ही नहीं करनी। तू सबको समझा कर आखिर में यही साबित करता है ना कि तू ही सही है। चलो, बिना किसी बहस के मैं मान लेता हूँ तू सही है, मैं गलत, है ना बाबा? घर वालों के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अपने प्यार के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अगर भीम हक की बात करे तो वो भीमराव अंबेडकर। मैं अपने प्यार का हक मांगू तो भी मैं गलत। बाला, बाला सबसे गलत। नहीं बाला, चाहे कोई कुछ भी कहे बाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ बाला। मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। नहीं मानती आप मुझे गलत? नहीं मानती ना आप? अरे तुम्हें रोका क्यों नहीं उसे? उस बेवफा औरत को रोका क्यों नहीं आपने? रोकते, समझाते, बोलते उसे कि वो रुक जाए, कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म आए ना तो मेरे आने के बाद जाती। अरे मनाने का मौका तो देती मुझे। बाला, बाला अंदर जाओ, बाला अंदर जाओ। एक बात कहूं बाबा, आप ना बाप है, एक अच्छे बाप है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आप एक पक्षपाती बाप है। आपके लिए भीम चाहिए, आनंद चाहिए, रुचा मंजुला चाहिए। सिर्फ मैं ही गलत हूं। लेकिन मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। मैं चिक चिक कर सबको बताऊंगा कि रानी बेवफा थी और उसके भागने में मदद मेरे मान परिवार ने की है। बाला भैया, आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगा। मैं ढूंढूंगा उस बेवफा औरत को, ढूंढूंगा और पूछूंगा उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैं बता रहा हूं, कोई मुझे नहीं रोकेगा। रानी, बाला, बाला, छोड़ो मुझे। बाला भैया, मान जाइए। बाला भैया, शांत हो जाइए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नजारा है सूबेदार, वाह।
ए बिद्दी, सुन, तेरे लिए आज एक सबक है, याद रखना। ये जो तू बात बात पर सबको सुधारने निकल पड़ता है ना, न्याय की बातें करता है, नैतिक बंधन में बांधना चाहता है सबको, जात को मानता नहीं है और संसार को बदलना चाहता है, तो देख आज ईश्वर का चमत्कार देख कि ऐसी नौबत आ गई है कि तुम सबको मिलकर बाला को बांधना पड़ रहा है। अब देखो, बुद्धिमान लोगों ने इसलिए तो कहा है कि दुनिया को बाद में देखना, पहले अपना घर परिवार देखे। अब संभालो इस बाला को जो गांव भर की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता फिरता है। ये बाला बदचलन, संस्कारहीन, चरित्रहीन, अभी संभालो इसका। और सुन, अगर ना संभल पाए ना तो भीमराव हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कि ऐसे बिगड़े हुए इंसान को कैसे संभाला जाता है। पंडित जी, मैं अपना परिवार और अपने बच्चों को अच्छी तरह से संभालना जानता हूं, इसलिए आप मेरे बच्चों की फिक्र मत कीजिए। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने परिवार की चिंता कीजिए। कृपा करके यहाँ से जाइए। चले जाएंगे बिद्दी, चले जाएंगे, लेकिन जरा देख तो ले कि सूबेदार अपने बेटे का क्या इलाज करता है। और वैसे भी हमें कोई काम धंधा तो है नहीं, क्यों सूबेदार? सही कह रहा हूं ना? एक लायक बाप और नालायक बेटा, इन दोनों का संघर्ष देखना तो बड़ा ही रोचक होगा। आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है ना, तो यहाँ खड़े होकर बकवास क्यों कर रहे हैं? जाइए और जाकर अपना काम कीजिए। जाएंगे, पर ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ए मंगेश, अपनी औकात में रह के बात कर, और तेरी औकात झूठे बर्तन धोने की है, समझा? और ये तेरे डंडे वंडे से मैं नहीं डरता। हाँ, चलिए पंडित जी, अब ये भी इन्हीं की जात का हो गया है, इसके संपर्क में रहेंगे ना तो शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। चलिए चलिए। आपकी फितरत में अच्छे से जानता हूं, जब भी आप लोग डर जाते हैं ऐसे ही बहाना बनाकर भाग जाते हैं। आपको तो मैं अभी बताता हूं। पंडित जी आप बीच में मत आइए। क्यों ना बीच में आऊं? तू मारेगा? मारेगा इनको? मार, मार, मुझे मार, लेकिन मारने से पहले एक बार सोचना जरूर। तूने 3 बार चाय की दुकान खोली तो किसने पूजा कराई? मैंने कराई। वो काली रात याद है? तेरी पत्नी, उसे सांप ने काटा था, 50 तरह की जड़ी बूटियां खिला चुका था, कुछ लाभ नहीं मिला, कैसे बची? मैंने मंत्र पढ़ के जल दिया, याद है ना? मारने आया सेठ जी को। चलिए सेठ जी। और सुन, अगर मैं तुम लोगों का इतना भला कर सकता हूं तो बुरा भी करने में समय नहीं लगेगा। चावल पड़कर शमशान में फेंक दूंगा। जहां भी तूने अपने बीवी बच्चों को छुपा के रखा है वही बीमार हो जाएंगे। करवा लेना वैद्यों का इलाज, कहीं कुछ लाभ नहीं मिलेगा मेरे बिना। और सुन, अपनी औकात में रह, नहीं तो पंडित जी से क्या कहना भस्म करवा दूंगा। चलिए पंडित जी। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे उस बेवफा औरत को ढूंढने जाए। छोड़ो। यहीं पड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जीजा भाई, खाने की तैयारी करो। अरे नहीं खाऊंगा मैं। मत खाओ। तुलसा, मंजुला, सुनाई नहीं दे रहा है? चलो। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले खोलो मुझे। अरे उस लड़की को ढूंढने, खोलो खोलो खोलो
खोलो ना मुझे। बाला भैया, आपने ये शराब पीकर सही नहीं किया। अरे सही तो तब नहीं किया जब मैं पहली बार भागा था और फिर वापस आ गया था। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। पहले ही समझ जाना चाहिए था इस घर को मेरी जरूरत ही नहीं है। बाला भैया, आप हमेशा नकारात्मक ही क्यों सोचते हैं? खोल मुझे, खोल खोल। अरे कहाँ जा रहे? खोल खोल मुझे, खोलो, कोई तो खोलो। चावल पड़कर शमशान में फेंक दूंगा। जहां भी तूने अपने बीवी बच्चों को छुपा के रखा है वही बीमार हो जाएंगे। क्या हुआ काका? भीमराव, आज मन में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन हाथों ने साथ नहीं दिया। मैं चाह कर भी उन लोगों को मार नहीं सका। ऐसा क्यों हुआ भीमराव? तुम भी तो वही थे ना? काका, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके अनुसार सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था हर किसी को एक खांचे में डाल चुकी है। व्यक्ति गलत हो सही हो, उस खांचे में से बाहर आने के बारे में सोचता भी है तो उसे पाप जैसा लगता है, क्योंकि काम के आधार पर बनी वर्ण व्यवस्था को अपनी सुविधा देखते हुए धर्म के ठेकेदारों ने पाप पुण्य धर्म अधर्म से जोड़ दिया है। हर समय अनिष्ट की आशंका से लोगों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और आपके साथ भी वही हुआ। आपने वर्ण व्यवस्था की उस दीवार को गिराया जो कल तक आपके और हमारे बीच थी, लेकिन पंडित जी ने आपको डरा दिया तो आप थोड़ा डर गए, क्योंकि वो दीवार आपके मन में कहीं ना कहीं है। भीमराव, ये मन की दीवार कैसे टूटेगी? ऐसे लाठी उठाकर मारने से नहीं टूटेगी, ये टूटेगी हर किसी को अपना बनाने से। पंडित जी जैसे लोग और इस समाज से संघर्ष करके, हिम्मत से, अपने हक की मांग से और मनुष्य को मनुष्यता का बोध होने से। लेकिन भीमराव, पंडित जी ने कुछ बातें सही कही थी, जैसे कि मेरी पत्नी को जब सांप ने काट लिया था मैंने तरह तरह की जड़ी बूटियां खिलाई उसे, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। पर पंडित जी ने पानी में मंत्र पढ़कर दिया मुझे और मैंने अपनी पत्नी को पिलाया, वो उससे ठीक हो गई। मेरी पत्नी की जान बच गई। इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि उनमें से कोई जड़ी बूटी काम नहीं की होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से किसी जड़ी बूटी ने काम किया और पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़े हुए पानी में सामर्थ्य होने की बात आज तक आपको बताई हो। हाँ भीमराव, तुम सही कह रहे हो। और तर्कपूर्वक सोचिएगा तो उनकी हर बातें झूठी लगेंगी। काका, चलिए खाना खाने चलते हैं। चलो। भैया, बाला ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उससे भूख लगी होगी, मैं थोड़ा खिला दूं उसे? कोई जरूरत नहीं। और बाला के प्रति घर का कोई भी सदस्य सहानुभूति दिखाएगा नहीं। और भीम, ये बात तुम भी याद रखना, रात में बाला के पास कोई नहीं जाएगा। उसे अकेला रहने दो, अकेला छोड़ दो उसे।